राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं हनुमान जी के जन्म उत्सव की। जयंती शब्द जो है बिल्कुल सही नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उनके जन्म उत्सव की बात करते हैं। हनुमान जी जो है बहुत शक्तिशाली थे, अष्ट सिद्धियां नव निधियों के दाता थे। उनको जो है सूर्य से जो है शिक्षा प्राप्त हुई थी। यहाँ पर इनके जन्म शंकर भगवान का ही एक रूप है। ठीक है। इधर इनके जन्म के साथ ये इनका जन्म ही सिर्फ राम जी के काम करने के लिए हुआ था। अब आपके काम के लिए, आपके कामों के लिए, जितने भी दुर्गम आपके काज हैं, जो भी आपके काम है, उनके लिए जो है उन्होंने, भगवान ने जो है इन्हें भेजा था कि आपके भी काम जो है वो पूर्ण हो। वो चिरंजीवी है, 8 चिरंजीवियों में से वो भी एक चिरंजीवी है। ठीक है। तो उन्हें जो है जो शक्तियां प्राप्त हैं वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत तरीके से। तबीयत खराब है आपकी, बीमार हो, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, परेशानी है, जाता ही नहीं है दर्द, हनुमान बाहुक का पाठ सुनो और आप देखोगे कि आपका धीरे धीरे बोलना आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो सुन लो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके कष्ट जो है वो हटने लगेंगे। ठीक है। उससे बहुत आराम आएगा। अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो राम रक्षा स्तोत्र आपने पहले जरूर कर लेना है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आपको बाहुक का तो मैंने आपको बता दिया है, हनुमान चालीसा का भी। अगर बहुत शत्रु आपके मुखर हो रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ करना, और उसके लिए आपको एक आध बारी जरूर कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आप ना हनुमान जी को बहुत मजबूर कर देते हो कि हमारा ये काम जो है आपको करना ही करना है। तो उन्हें कष्ट में नहीं डालना, उन्हें जबरदस्ती की बातें नहीं, कसम नहीं दे देनी राम जी की। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत जरूरत पड़ने पे उसका अपने गुरुजनों से या अपने गुरु माँ से, गुरुजन से, किसी से भी आप सलाह लिए बिना बिल्कुल भी किस काम के लिए करना है बजरंग बाण का पाठ नहीं करें। जब जरूरत हो तभी आपको उस पाठ को करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, मैंने 3-4 उपाय आपको जो है इंस्टा में बता दिए हैं, वहां से आप ले लेना। बाकी की जानकारी आपको यहाँ दे देती हूँ। देखो, माँ अंजना भी जो है वो उन्हें पुकारती हैं, जब वो तुरंत चले आते हैं। आप सिर्फ राम का नाम लोगे तो वो आपके काम करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आपने क्या करना है। तो जो इनका जन्म है, जिस दिन भी इनका जन्म हुआ है उस दिन खूब अच्छी तरह से हमें मनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि हनुमान जी के पास किस तरह से शक्तियां हैं और किस तरह से वो शक्तियों का दूसरों की सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। अपने काम पूरे करने के लिए नहीं करते। उन्होंने जो इनजस्टिस हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, उसके लिए हम उनका नाम लेते हैं और उस नाम को जो है हम अपने लिए आगे बढ़कर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हनुमान जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। कल के दिन खूब लंगर करो, भंडारे करो। ठीक है। सबको खाना खिलाओ, उनका अच्छे से हर्षोल्लास से जो है आप जन्मदिन मनाओ। अगर आप उनका जन्मदिन अच्छे तरीके से मनाओगे तो आपको भी खुद को अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है। वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ राम कथा होती है तुम दौड़े आते हो, ऐसा कहते हैं ना। तो जब राम कथा होती है तो वो तुरंत से तुरंत जो है वहां चले आते हैं और सारे कार्य पूर्ण करने शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो उन पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास रखो। अब यहाँ उनके अंदर इतनी शक्ति, देखो हम हर बार क्या करते थे, हनुमान जी के जो है जन्मदिन मनाते थे, जो हमसे सबसे पूरी आत्म मंथन की टीम से बन पड़ता था। हम सब, सारा परिवार जो है मिल करके हनुमान जी का जन्मदिन मनाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस बार हनुमान जी के जन्मदिन की तैयारियां हमने सब पहले से कर ली, लेकिन परिवार में मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर जो हैं, उनकी ब्रदर इन लॉ मेरे हुए, उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर अचानक डेथ के कारण हम लोग हनुमान जयंती कल मना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे घर पे सूतक लग गई। ठीक है। तो यहाँ हम मना नहीं पाएंगे, लेकिन हम उनका, उनके मन से जो है पाठ पूजा कुछ भी करेंगे। माना इस समय में लगेगी नहीं, लेकिन मैं फिर भी करूंगी। ठीक है। जोत नहीं जगाएंगे हम, लेकिन मैं फिर भी मन से जो है उनको उनके जन्मदिन की बधाइयां दूंगी, और सारा परिवार की तरफ से, पूरे आत्म मंथन परिवार की तरफ से जो है हम बधाइयां उनको देंगे। ठीक है। अब आपने करना क्या है, हम लोग सोच रहे थे प्रोग्राम कैसे होगा, क्योंकि वो काफी बीमार थे।
तो हम ये सोचते जा रहे थे कि प्रोग्राम कैसे होगा, हो पाएगा नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाकी सारी चीज़ें तो सब कैंसिल करवा दी, लेकिन उन्होंने सारा चोला अपना पिछले हफ्ते मंगवा लिया, जिससे सेवा लेनी थी वो चोला दे गया, ठीक है। जिससे सेवा लेनी थी उसने उनकी ज्वेलरी बना के दे दी पहनने की, ठीक है। उन्होंने अपना सारा सामान तो तैयार करवा लिया। अब कल जोत नहीं जगाएंगे, लेकिन उनके जो है दर्शन ज़रूर हम करेंगे, उनको तैयार ज़रूर करूँगी मैं। तो यहाँ आप सबको फिर से देती हूँ बधाइयाँ। काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बताया है हनुमान जी के विषय में, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने लायक। कोई अंत नहीं है उनकी तारीफ करने का या उनकी बातें करने का, कोई अंत ही नहीं है। तो जो लोग भी इनकी भक्ति करते हैं हनुमान जी की, वो सेवा करने में बड़े अग्रसर होते हैं, सेवा करने के लिए फटाफट आगे आते हैं और उनको सेवा करने के लायक वो शक्ति भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेडीज को एक चीज और, एक पॉइंट बड़ा उठ कर आता है बार बार, क्या हनुमान जी की भक्ति स्त्रियां नहीं कर सकती, उनको नहीं करनी चाहिए। भाई सब कर सकते हैं, ठीक है। जिसका जिसको मन करता है मानने के लिए उनको माने। और उसके बाद हनुमान जी की पूजा स्त्रियां भी कर सकती हैं। उनकी माँ जो है वो भी तो उनको जन्म दिया, उनको नहलाती थी, उनको धुलाती थी, उनको प्रेम करती थी। इतना ज़रूर होता है कि जो भी हनुमान की भक्ति करने वाले होते हैं वो बाकी संसार से विरक्त होकर सेवा में लीन हो जाते हैं। तो ये उनका स्वभाव है। तो जो भी जैसे इष्ट की पूजा करेगा, शंकर भगवान की पूजा करने वाले शंकर भगवान जैसे हो जाते हैं, और हनुमान जी की पूजा करने वाले बच्चे जो है वो हनुमान जी की तरह सेवक बन जाते हैं, ठीक है। तो बड़े वफादार होते हैं, उनकी वफादारी को ठुकराना नहीं चाहिए। वो आगे बढ़कर जो है समाज की सेवा करने में बहुत आगे होते हैं, ठीक है। तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।